Good morning, students. In this session, we will learn another form of business organization, that is cooperative society. कोऑपरेटिव यहीं से वर्ड आ रहा है, किसी को कोऑपरेट करना। ऐसी सोसाइटी बनाई गई जिसमें लोगों को कोऑपरेट करना है, अपने ही मेंबर्स को हेल्प करना है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स of moderate means who unite together to protect and promote their common economic interest. वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मतलब क्या हुआ? अपनी मर्जी से वॉलंटरी आना, अपनी मर्जी से आना। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोग मिलकर काम करते हैं, डेट इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुई? द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टुगेदर, क्यों हो रहे हैं सारे एक साथ, टू वर्क फॉर अ कॉमन पर्पस विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ मिडलमैन हैविंग डिज़ायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है ना, आपने देखा होगा सरकारी शॉप, वही है कॉर्पोरेट सोसाइटी। ये क्या करते हैं? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और बीच के मिडलमैन सारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो जो बीच के जितने भी मिडलमैन होते हैं ना, बीच के जितने भी एजेंट्स होंगे, वो अपने अपने प्रॉफिट ऐड करते रहते हैं और अल्टीमेटली जब कंज्यूमर को सामान मिलता है तो क्या होता है? वो महंगा मिलता है। तो कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या करती है? वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से सामान खरीदती है और अपने मेंबर्स को बेचती है। उससे क्या होता है? उससे उनको सामान थोड़ा सा चीप मिलता है, राइट? तो क्या कर रहे हैं? मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ मिडलमैन हैविंग डिज़ायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं उसको मिनिमाइज़ करते हैं ये लोग। तो इसे हम कह सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को हेल्प करती है विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। कॉर्पोरेट सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होती है, उसको कैसे बनाया जाता है? तो अ कॉर्पोरेट सोसाइटी कैन बी फॉर्म विद मिनिमम ऑफ 10 इंडिविजुअल्स। कोई भी 10 लोग मिलकर, कोई भी कॉमन मैन क्या कर सकते हैं? कॉर्पोरेट सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉर्पोरेट सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होनी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के अंदर। मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसका एक कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? इसे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्शन लीगल आइडेंटिटी टू द सोसाइटी। अब एक बार रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे ना, तो उसको क्या होता है? उसका ये होता है कि उसका जो अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है, अपना एक अस्तित्व बन जाता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद मेंबर से उनको अब कोई मतलब नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तो मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब इस सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब इसका एक अपना अस्तित्व बन चुका है इस सोसाइटी का। तो कैपिटल इज रेज अमंग्स द मेंबर थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। यदि इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, कैपिटल रेज करने की, कैपिटल पता है आपको, पूंजी कहलाती है। पैसा रेज करना है तो अपने ही मेंबर्स में वो क्या करते हैं? शेयर्स को इशू कर देते हैं। उससे क्या होता है? उनके पैसा, फंड्स जो चाहिए होते हैं वहाँ से मिल जाते हैं। और यह इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, ग्रांट्स देती है इस सोसाइटी को चलाने के लिए, राइट? नाउ मूव टू द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब फीचर्स क्या हुए? सबसे पहले हमने पढ़ा था जैसे वॉलंटरी एसोसिएशन। तो पहला फीचर यही है, वॉलंटरी एसोसिएशन है ये, मतलब कि अपनी मर्जी से लोग क्या करते हैं? इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि मेंबर बन सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जब चाहेंगे इसको छोड़ भी सकते हैं। कोई कंपेल नहीं करेगा कि इसका मेंबर बने रहो या इसके मेंबर्स तुम इसको छोड़ दो सोसाइटी को, इसके मेंबर बने पार्टनरशिप में हो तो। ठीक है। तो मेंबरशिप ऑफ अ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज़ वॉलंटरी। एनी पर्सन हु इज़ अबव 18 ईयर्स एंड हैज़ अ कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम अ मेंबर। कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा होती है वो इसका मेंबर बन सकता है।
जरूरी नहीं है वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का, कोई भी रीजन का हो, मेंबर्स का बन सकता है। तो इंडिविजुअल्स कैन फ्री टू ज्वाइन और लीव द सोसाइटी आफ्टर सर्विंग अ शॉर्ट नोटिस। ज्वाइन भी कर सकता है और छोड़ भी सकता है एक छोटा सा नोटिस देकर। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से, राइट। नेक्स्ट वन इज लीगल स्टेटस। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ ए के टाइम पे कि क्या था, इसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या हो जाता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। गवर्नमेंट अब उसको एज अ मेंबर समझती है। सोसाइटी है वो कंपनी खुल गई है एक, जो अपना काम खुद करेगी, मेंबर्स मिलके करेंगे, लेकिन नाम चलेगा उस सोसाइटी का। तो its registration is compulsory and it gives it separate legal identity. Registration under Cooperative Society Act gives Cooperative Society an identity separate from its members. Members से अलग कर दिया गया है इसे। The society can enter into contracts, purchase or sell property in its name. यदि वो सामान खरीद रही है, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो अब वो उस सोसाइटी के नाम से करेगी, मेंबर के नाम से कोई मतलब उसे नहीं है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बहुत यूज़ करते हैं हम हर एक फॉर्म में, देखा है लाइबिलिटी। तो इसमें क्या होते हैं, द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड। मतलब जितना उसने कैपिटल लगा रखी है, शेयर्स की लगाए हैं, उतना ही उसका क्या होगा, पैसा लगेगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक वर्ड पता है ना क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब कि वोटिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वहाँ के मेंबर्स बनते हैं। मेंबर्स मतलब कि पोस्ट बनती है। मेंबर्स आप बन सकते हैं कैसे भी, आप शेयर्स खरीदने मेंबर बन जाएंगे। अब उसमें कुछ पोस्ट होती हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया या अकाउंटेंट हो गया, तो वो किसके थ्रू होती हैं, इसके लिए आप वोट देंगे जो मेंबर्स में बने हुए हैं। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद द मैनेजमेंटिंग कमेटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स बाय गिविंग वोट। एवरी मेंबर हैज़ वन वोट रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। जितने मर्जी उसने शेयर्स ले रखे, चाहे 20 ले रखे, चाहे उसने 10 ले रखे, चाहे उसने 50 शेयर्स ले रखे, एक ही मेंबर ने हिस्सा ले रखा हो, लेकिन वोट वो एक ही दे सकता है। चाहे एक मेंबर के पास 1 शेयर हो या एक मेंबर का 50 शेयर्स हो, लेकिन दोनों की वोटिंग राइट्स एक ही रहेंगी, कोई ज़्यादा राइट्स नहीं होंगे किसी के पास। तो वोटिंग देने का अधिकार होता है, तो इसलिए कह सकते हैं इसे डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, क्योंकि अपने लीडर वो खुद चुन रहे हैं मेंबर सारे। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। द मेन एम इज टू सर्व इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसका मेन क्या है मोटिव, पैसा कमाना मोटिव नहीं है, अपने मेंबर्स को क्या देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसका मेन मोटिव है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स विद द मेन मोटिव ऑफ म्यूचुअल हेल्प। एनी सरप्लस इफ अर्न while carrying society work it distributed among the members or utilized as per the bylaws of the society। मेंबर्स में खर्च करेंगे, सोसाइटी के लॉज जो होंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, खर्च होगा। तो मेन मोटिव क्या है इसका, पैसा कमाना नहीं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। कहाँ से पैसा आता है इनके पास, एक तो हमने पढ़ा था पहले कि अभी कैपिटल इशू कर देंगे मेंबर्स को, तो वही है कोऑपरेटिव सोसाइटी रेज फंड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू देयर मेंबर। इट कैन आल्सो ऑर्गेनाइज फाइनेंस बाय रेजिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स। यदि उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक से भी पैसा लोन के थ्रू ले सकता है। थैंक यू।